सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक बिल्कुल सीधी साधी कहानी भी हमारे अंदर इतना गहरा सस्पेंस पैदा कर सकती है। आज हम एक छोटी सी कहानी के जरिए यही समझेंगे कि एक राइटर कैसे कुछ जानकारी रोककर और एक खास माहौल बना के हमें कहानी से बांधे रखता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे और सुनसान माहौल से। एक अंधेरी रात। अब ये सिर्फ वक्त नहीं बता रहा, बल्कि ये अकेलापन, अनिश्चितता और किसी अनजाने डर का एक प्रतीक है। मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और इस अंधेरी रात में हमें मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमें उनके नाम नहीं बताए जाते, सिर्फ एक संख्या दी जाती है, 3। ये लेखक की एक बहुत चालाक तकनीक है। नाम ना देकर वो उन्हें गुमनाम बना देता है। वो कोई भी हो सकते हैं जो किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। और यहीं पे कहानी का पहला बड़ा सवाल उठता है। जब माहौल इतना निराशाजनक हो, हर तरफ अंधेरा हो, तो उम्मीद की किरण आएगी भी तो कहां से? ये सवाल इन 3 किरदारों की बेबसी को दिखाता है और हमें सीधा उनकी स्थिति में खींच लेता है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें निराशा की गहराइयों में ले जाता है। ये पहली मुठभेड़ का समय है जहां हमारे 3 किरदार एक बिल्डिंग के बाहर हैं, पूरी तरह से बेसहारा, लाचार। जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी वहां एक चौकीदार आता है, लेकिन वो मदद करने के बजाय उन पर चिल्लाता है। इस एक हरकत से उनकी जो बची खुची उम्मीद थी वो भी लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन फिर कहानी एकदम से पलट जाती है। सिर्फ एक वाक्य सब कुछ बदल देता है। तो उसका दिल पिघल जाता है। चौकीदार उनकी हालत को समझता है और अचानक से जो टकराव था वो करुणा में बदल जाता है। ये तनाव से राहत की ओर एक बहुत तेज बदलाव है। तो अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, जो शुरू होता है एक अप्रत्याशित दया से। ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि ये कहानी का वो इंजन है जो सब कुछ आगे बढ़ाता है और कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा देता है। चौकीदार उन्हें ले जाता है, पर कहाँ? कहानी हमें सीधे सीधे नहीं बताती, बल्कि एक संख्या देकर रहस्य को और गहरा कर देती है। 17, बंगला नंबर 17। ये अब उनकी मंजिल है, एक ऐसी जगह जहां शायद उन्हें पनाह मिल सकती है। तीसरा हिस्सा, अभयारण्य के अंदर। अगली सुबह कहानी का पूरा मूड, पूरा माहौल बदल जाता है। रात का अंधेरा दिन की रोशनी में बदल चुका है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, कहीं ये सब सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा तो नहीं है? उनका जो आश्चर्य है वो 3 बातों से बढ़ता है। सबसे पहले बंगले की शान, जो उनकी कल्पना से भी परे है। दूसरा, ये सोचना कि ये सब एक अजनबी के लिए है, ये उन्हें नामुमकिन सा लगता है। और आखिर में असली मेहमान नवाजी, एक कमरा और भोजन, ये सब मिलकर उनके अविश्वास को और गहरा कर देता है। तो इस अविश्वसनीय सी लगने वाली स्थिति का कारण क्या है? एक नौकर उन्हें एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी जानकारी देता है। साहब, 2 महीने बाहर हैं। बस इस एक लाइन ने उनके सभी सवालों का जवाब दे दिया और उनकी सुरक्षा के लिए एक ठोस वजह भी दे दी। अब उनके पास एक समय सीमा है, 2 महीने। ये सिर्फ एक अवधि नहीं है, ये सुरक्षा, शांति और ठीक होने का एक तरह का वादा है। एक सुरक्षित खिड़की जो उनके सामने खुल गई है। चौथा भाग, सुरक्षा का भ्रम। यहां लेखक हमें जानबूझकर एक आरामदायक स्थिति में ले जाता है, शांति का एक पल देकर। हम सबको लगने लगता है कि चलो खतरा टल गया है, लेकिन जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है, ये शायद सिर्फ एक भ्रम है। और इसी पल में कहानी अपने सबसे सुकून भरे लम्हे पर पहुंच जाती है। एक लंबी अंधेरी रात के बाद पहली बार उन्हें शांति का एहसास होता है। ये एक बहुत शक्तिशाली क्षण है जिसे लेखक आने वाले मोड़ के ठीक उलट खड़ा करने के लिए इस्तेमाल करता है। और अब 5वां भाग, रात क्या छुपाती है। ये है फाइनल हुक। जैसा कि हर अच्छी सस्पेंस कहानी में होता है, शांति हमेशा के लिए नहीं रहती। इस खूबसूरत सी जगह में एक अंधेरा रहस्य छुपा है। कहानी का असली रहस्य तो इस बंगले की दोहरी पहचान में छिपा है। दिन में यह एक पनाहगाह है, सुरक्षा और शांति का प्रतीक। लेकिन रात एक बड़ा सा सवालिया निशान है, और यही विरोधाभास सस्पेंस की जड़ है जो हमें बेचैन करता है। और फिर आती है वो आखिरी लाइन जो सब कुछ बदल देती है। इस बंगले की रातें दिन जैसी नहीं होती। वाह,
एक वाक्य और आशा की कहानी आने वाले खौफ की कहानी में बदल जाती है। ये एक शानदार हुक है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी हमें एक अधूरे लेकिन बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। बंगला नंबर 17 में सूरज ढलने के बाद आखिर होता क्या है? कहानी हमें इसका जवाब नहीं देती और यही तो इसकी खूबी है। ये हमें सस्पेंस की सच्ची प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि जो ज्ञात है और जो अज्ञात है उसके बीच का तनाव ही तो सब कुछ है।